जी, आप कौन? मेरा नाम अस्मा है। शावेज की बात? कौन है ईशल? मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? जी, आप कौन? फरमाइए। कितनी अजीब बात है कि मैं आप लोगों की रिश्तेदार हूँ लेकिन आप लोग मुझे पहचानते नहीं। हमारे रिश्तेदार? लेकिन मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं अस्मा हूँ, शावेज की बीवी। अरे तो बेटा बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना, आओ। आओ बेटा, आइए अब। बैठो बेटा। अच्छा तो तुम ईशल हो? खैरियत? कैसे आना हुआ? फासले हो गए हमारे दरमियान, उन्हें मिटाने के लिए आई हूँ। आखिर इस खानदान की बहू हूँ मैं, क्या मेरा हक नहीं है कि मैं आप लोगों से मिलूं और आप लोग मुझसे मिलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम खुद आ गई। मैं तो खुद तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन बस हमारा जाना ही नहीं हो पा रहा था। मैं जानती हूँ रबिया आंटी ने नहीं आने दिया होगा आपको। नहीं, हमारा जाने का इरादा ही नहीं था, क्योंकि शावेज ने खुद ही हमसे मिलना छोड़ दिया। हमें कोई जरूरत नहीं कि जबरदस्ती के रिश्ते रखें। रिश्तेदारी तो बराबरी की बुनियाद पर निभाई जाती है। अगर वो हमसे मिलता तो हम भी मिलते। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं इन रिश्तों को दोबारा से जोड़ना चाहती हूँ। अब कुत्सी आंटी को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आपको नहीं पहचानती। ये रक्षी आपा है, मेरी बड़ी बहन। अच्छा, तो फिर तो आप भी हमारी रिश्तेदार हो। शायद ईश्वर मुझसे नाराज है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो क्यों नाराज हो? उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसकी मर्जी है यहाँ बैठे या ना बैठे। मैं यहाँ इसलिए आई थी कि आप लोग प्लीज रबिया आंटी से कहें कि वो घर आ जाएं। अब देखें ना, इस तरह से नाराज होके चली गई हैं, मेरा भी उस घर में दिल नहीं लगता अब। आखिर शावेज उनका इकलौता बेटा है और मैं उसकी पसंद हूँ, उन्हें मान लेना चाहिए ना। और अब तो वैसे भी शादी हो गई है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैं चाय। आपा, अस्मा के लिए भी चाय बना दीजिएगा। आंटी, आपको पता है शावेज आप लोगों से कितना प्यार करता है। हाँ बेटा, शावेज का हमारे घर काफी आना जाना था। बहुत लविंग और प्यारा बच्चा है। और ईशल से भी अच्छी खासी दोस्ती होगी ना, कजन जो ठहरे? नहीं नहीं बेटा, ईशल से ज्यादा अपने मामू के साथ अटैच था। आंटी, आप मेरी हेल्प करेंगी ना? अब देखें ना, अंकल तो बात करते ही नहीं, आंटी बात करती भी हैं तो बहुत नाराज है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो मानते ही नहीं। और शावेज इन सब बातों से बहुत डिस्टर्ब है, बिजनेस पे भी ध्यान नहीं दे रहा वो। हाँ जाहिर है, इन हालात में शावेज की क्या कंडीशन होगी मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप यहीं इसी शहर में रहते हैं और कोई रिश्तेदार? मेरे पेरेंट्स? नहीं नहीं, वो तो है ही नहीं। बस एक भाई है, वो भी बाहर रहता है। ओह अच्छा, तो बेटा तुम क्या करती हो? मेरा मतलब है कोई जॉब या कोई बिजनेस? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली शावेज की बिजनेस पार्टनर हूँ, उसी का बिजनेस संभालती हूँ। बस पूरा दिन उसी के साथ गुजरता है। लेकिन आजकल इन हालात की वजह से थोड़ा नुकसान हो रहा है हमें। शावेज बहुत डिस्टर्ब्ड है। चलो बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। पता नहीं क्यों आई है, मेरी तो समझ में नहीं आता। शावेज नहीं आया? वही तो भाई, अगर उसने रिश्तेदारी निभानी थी तो शावेज के साथ आती। यूं अकेले मुंह उठा के आने की जरूरत क्या थी उसे? मुझे तो लड़की जरा पसंद नहीं आई। सच कहूं, अगर कुत्सिया ना होती ना तो मैं तो उसे घर के अंदर ना घुसने देती। नहीं आपा, अब ऐसी भी हरकत करने की कोई जरूरत नहीं। जब वो खुद आ गई हमारे घर में तो क्या फायदा इन बातों का?
अब वो हमारे खानदान की बहू है। बस अब खत्म होना चाहिए इस तमाम किस्से को, बहुत हो चुका। तुम चाहे जो भी करो, मुझे इसका इस घर में आना बिल्कुल नहीं अच्छा, और तुम्हें भी नहीं लगना चाहिए। हमारे लिए तो ईशल से बढ़कर कुछ नहीं है। ईशल ईशल कहाँ है? अपने कमरे में है। अब जाहिर है उनके साथ बैठ के बातें तो नहीं कर सकती। खैर, अब अगर वो आ ही गई है तो, लेकिन शावेज क्यों नहीं आया? पता नहीं, अब ऐसा भी नहीं था कि इसके साथ वो आ नहीं सकता था, यहाँ अकेला भेज दिया। बड़ी आई रिश्ते जोड़ने का। भाई अब उस घर में ना रबिया है ना रहमान, हम वहां क्यों जाएंगे? और आ गए नए रिश्ते जोड़ने के लिए। आहिस्ता बोले अब्बा, आहिस्ता बोले, सुन लेगी वो। घर आए मेहमान के साथ ये सुलूक तो नहीं किया जाता ना। जाइए आप जाकर के उससे बैठ के बातें कीजिए। मैं रबिया से जाकर के कहूंगा कि खत्म करे इस किस्से को। हाँ तो मैं क्यों जाऊँ? हाँ बेटा, ज़रा रबिया सख्त मिजाज की है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम बात करेंगे उनसे। अगर आपको बेहतर लगे तो मैं अजीम अंकल से खुद बात कर लूं। नहीं, तुम्हें अजीम से बात करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो खुद उनसे बात करना चाहते हैं। अकेले लोग रह रहे हैं, माँ बाप, बूढ़े माँ बाप। मेरी तो समझ में नहीं है कि शावेज इस तरह माँ बाप को छोड़ के अकेला कैसे रह सकता है। जी, अब आंटी अगर आप इजाजत दें तो मैं ईशल से मिलना चाहती हूँ। मुझे लगता है उसके दिल में मेरे लिए कुछ गलत फहमियां हैं, वो क्लियर करना चाहती हूँ बस। ईशल के दिल में कुछ भी नहीं है बीबी। हाँ हाँ बेटा, मिल लो। मैं लेके जाती हूँ। ईशल, एक्चुअली मैं तुमसे मिलना चाह रही थी, लेकिन तुम अपने कमरे में आ गई तो मैंने सोचा यहीं आके बात कर लूं। वो शावेज अक्सर जिक्र किया करते हैं कि कितना आना जाना था इस घर में उनका, और ऑनेस्टली मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी वजह से इस खानदान में दरार पड़ गई है, तो इसीलिए मैं चली आई कि शायद सुधार सकूं। जी। वो मैं 5 मिनट के लिए ईशल से बात कर लूं? हाँ तो मैंने बात करने से मना तो नहीं किया तुम्हें। नहीं नहीं, अगर आप बुरा ना माने तो अकेले में बात करना चाह रही थी। ऐसी कौन सी बात करना चाहती हो तुम जो मेरे सामने नहीं कर सकती? तुम तो बिल्कुल भी वैसी नहीं हो जैसे मैंने सोचा था। मेरा मतलब है बहुत अच्छी हो तुम, इतनी अच्छी कि शावेज आराम से तुम्हें अपनी बीवी बना लेता, लेकिन फिर क्या वजह हुई जो उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? क्या आप मुझे एहसास दिलाने आई हैं कि शावेज ने मुझे रिजेक्ट किया है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो देखने आई हूँ कि रिजेक्शन के बाद लड़की की फीलिंग्स क्या होती है। अगर आपको ये लग रहा है कि शावेज से रिश्ता खत्म होने के बाद मुझे कोई अफसोस होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे उनका रवैया कभी भी पसंद नहीं था। मैं सिर्फ अपने वालिदैन की वजह से चुनती हूँ। चलो ये बात मान लेते हैं कि शावेज से रिश्ता टूटने के बाद तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ, लेकिन इस बात का तो दुख हुआ होगा ना जब तुम अगवा हुई और 2 दिन के लिए लापता थी, और फिर जब वापस आई तो दूसरा रिश्ता भी टूट गया। I mean, ये तो हजारों बल्कि लाखों लड़कियों में से किसी एक के साथ होता होगा। किसी और बात पर नहीं तो इस बात पर तो दुख हुआ ही होगा ना। तो पता है शावेज तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। जब तुम अगवा हुई थी तो उसे हर वक्त ये टेंशन रहती थी कि तुम्हारे माँ बाप कहीं इस बात का दुख अपने सीने पे लगाए ना रह जाए। इसीलिए तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की उसने, भागा भागा फिरा। मोहब्बत का रिश्ता शायद टूट गया हो, लेकिन वो रिश्ता जो एक कजिन का है वो अभी भी बरकरार है। क्या आप यही बातें करने आई हैं मेरे पास? नहीं, मैं देखने आई थी कि शावेज की जिस लड़की के साथ
इतने अरसे मंगनी रही और फिर टूट गई। वो कैसी है? तो देख लिया आपने, हो गई आपको तसल्ली? मैं कुछ थकी हुई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, शावेज के साथ जरूर आना फिर। जी आंटी, बिल्कुल। बस आपसे एक वादा लेके जाना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज आंटी और अंकल से जरूर बात कीजिएगा। हाँ बेटा, मैं रबिया से बात करूंगी। चलो मैं तुम्हें छोड़ूं। ओके आंटी, खुदा। हाफिज। खबरदार जो रोई। क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, बस ऐसी इधर उधर की बातें कर रही थी। अच्छी है, शावेज के हिसाब से ठीक है। कहाँ ठीक है, मुझे तो एक आंख नहीं भाई। और अकेले में तुमसे क्या बातें करना चाह रही थी वो, जो तुमने मुझे इशारा किया जाने का? कुछ खास बात नहीं कर रही थी। हाँ, लेकिन ये जरूर जता के गई है कि मैं अगवा के आई थी, और ये कि मेरा दूसरा रिश्ता भी टूट गया है। पता था मुझे, जरूर कोई उल्टी सीधी बात करेगी। अरे उसकी तो शक्ल देखकर ही मुझे पता चल गया था कि बहुत तेज औरत है। तुम परेशान मत होना। मैं क्यों परेशान होंगी खाला? अच्छा है, मैं तो कहती हूँ शावेज को ऐसी लड़की मिलनी चाहिए थी, खूब सबक सिखाएगी उसे। खाला छोड़ें, हमें इससे क्या, हमें बस दुआ करनी चाहिए कि वो दोनों खुश रहें। मैं दुआ करूं और उसके लिए? अच्छा सुन, बस रोना बंद करो तुम, और चलो चलो इस कमरे से बाहर चलो। आओ चलो। अरे खाला, चलो इधर निकलो। अस्मा तुम्हारे घर? आखिर वो वहां कैसे आ गई? अच्छा रबिया, तुम बैठो तो सही, बैठ कर बात करते हैं। देखो रबिया, मिलने आई थी, हम रोक तो नहीं सकते ना उसे। खुदसिया कैसी बातें कर रही हो? अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने वहां पर कदम रखा, मैं तो ये सोच रही हूँ। और तुमने आने क्यों दिया उसे? दिल बहुत नरम है ना इसका, अंदर आने दिया। ऐसा नहीं होता आपा, मैंने उसे माफ कर दिया। और देखो रबिया, अब बस खत्म करो इस मामले को। वो बेटा है तुम्हारा, बहुत परेशान है तुम दोनों से दूर रहकर। अजीम को भी फोन किया था उसने, रो रहा था बेचारा। जरूरत है उसे तुम्हारी। उसे उस वक्त ख्याल नहीं आया जब वो उस लड़की से शादी कर रहा था। और कुदसिया तुम उसे माफ कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं माफ कर सकती। मैं तो आज तक अजीम भाई की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने भाई से। भूल गए हैं वो तो खुद चाहते हैं कि अब ये मामला खत्म हो और तुम दोनों जाकर उसके साथ रहो। अच्छा बस कुदसिया, मुझसे इस किस्म की बातें मत करो। अच्छा ये बताओ कि ईशल को क्यों नहीं लेकर आई साथ? सर में दर्द था उसके, आराम कर रही थी और मैंने उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। इससे क्या पूछ रही हूँ? मैं बताती हूँ हमारे घर क्यों आई थी। तुम्हें पता है कि उसने ईशल से क्या कहा? कहने लगी कि उसकी अगवा होने पर और रिश्ता टूटने पर अफसोस है उसे। भला सोचो, ये भी कोई बात थी उसे करने वाली है? कि यानी कि जताना चाह रही थी कि शावेज ने भी उसे ठुकराया और दूसरा रिश्ता भी टूट गया। उसका तो दिमाग खराब है। वैसे आपने उसे ईशल से इस किस्म की बातें करने क्यों दी? मैं क्या करती, मेरे सामने थोड़ी की है। ईशल से कहने लगी कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। ईशल ने हमें कहा कि भाई आप लोग चले जाएं, हम लोग निकल आए। उसने कहा और आप चली आई? मेरे सामने बात करती ना तो उसे उसकी औकात दिखाती मैं। कोर्ट मैरिज की थी जाके उसने। आप चुप करें, मुझे बात करने दें। क्यों चुप करा रही हो उन्हें? ठीक तो कह रही हैं। खुदा के लिए रबिया, खत्म करो इस बात को। अपने बेटे के बारे में सोचो।
उसका घर बसा है ना, तो उसे बसा रहने दो। क्या तुम नहीं चाहती कि शावेज एक अच्छी जिंदगी गुजारे? क्या तुम्हें सुकून से नींद आती है? मुझे लाख उस पर गुस्सा सही, लेकिन मैं उसकी इस हालत पे बहुत परेशान हूँ। मैं माँ हूँ उसकी, मगर जिस औरत की वजह से उसका ये हाल हुआ है ना, मैं उस औरत को हरगिज हरगिज कबूल नहीं करूंगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा रबिया कि तुम लोग किस तरह से मानोगे। खुद से अगर मैं मान भी जाऊं ना, तो रहमान हरगिज हरगिज नहीं मानेंगे। मान जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी। बैठो। मैं ये बात हरगिज नहीं मान सकता। शावेज ने हमारे दिल पर बहुत जख्म दिए हैं, हमारी पसंद को ठुकराया है, हमारे फैसले को ठुकराया है, हमसे एक मोहब्बत करने वाली बहू का हक छीना है। क्या नहीं किया उसने हमारे साथ। तुम्हारी और मेरी कितनी बदनामी हुई, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। जब आप ये सारी बातें नहीं भूल सकते, तो क्या अपने बेटे को बुला सकते हैं आप? रमन भाई वो बहुत परेशान है। देखिए, जब औलाद परेशान होती है ना, तो वाहिद सहारा माँ बाप हुआ करते हैं। तो क्या आप अपने बेटे को परेशानी से निजात नहीं दिलाएंगे? मेरे ख्याल में तो आपको वापस अपने घर, अपने बेटे के पास चला जाना चाहिए। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम वापस चले जाते? वैसे कुत्सिया बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। आसिया ने फोन करके बताया जरीना को कि दोनों मियाँ बीवी में हर रोज झगड़े होते हैं। अरे मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये कुछ होने वाला है और ऐसा ही होगा। क्यों बेटे के बारे में ऐसी बातें कर रही हो? तुम दुआ करो कि उसका घर बसा रहे। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि बस ऊपर वाला सब ठीक कर दे। पापा, मुझे क्यों घूर रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं। मैं तो देखने आई हूँ कि रिजेक्शन के बाद लड़की की फीलिंग्स क्या होती है। चलो ये बात मान लेते हैं कि शावेज से रिश्ता टूटने के बाद तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ, लेकिन इस बात का तो दुख हुआ होगा ना जब तुम अगवा हुई और 2 दिन के लिए लापता थी, और फिर जब वापस आई तो दूसरा रिश्ता भी टूट गया। किसी और बात पर नहीं तो इस बात पर तो दुख हुआ ही होगा ना। मोहब्बत का रिश्ता शायद टूट गया हो, लेकिन वो रिश्ता जो एक कजिन का है वो अभी भी बरकरार है। हेलो, कैसी हो? क्या कर रही हो इस वक्त? भाई साहब कैसी हो? कहाँ गायब थी? इतने दिन से फोन भी नहीं किया। हाँ यार, कुछ बिजी थी, मेहमान आए हुए थे। आज थोड़ा दिल घबरा रहा है, कहीं कॉफी पीने चले? तुम चलोगी साथ? हाँ फायजा, मामा पापा तो फुप्पो की तरफ गए हैं, वो वापस आते तो मैं देखती हूँ। तो कब तक आएंगे वो? अभी तक तो शायद आने वाले होंगे। तो फिर ठीक है, जब तक वो लोग पहुंचेंगे तब तक मैं भी तुम्हारे घर पहुंच रही हूँ। बस तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें 1 घंटे में पिक कर लूंगी। और हाँ, मैं अंदर नहीं आऊंगी, बाहर से ही हॉर्न दूंगी, तुम आ जाना बाहर। अच्छा सुनो फायजा, तुम अकेले आओगी या एनी को भी साथ लाओगी? नहीं भाई, मैं अकेली आ रही हूँ, तुम बस 1 घंटे में तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। तुम तो बिल्कुल भी वैसी नहीं हो जैसे मैंने सोचा था। मेरा मतलब है बहुत अच्छी हो तुम। जरीना, तुम अभी आसिया को फोन करो और उससे कहो कि शावेज से कहे कि मुझसे फोन पे बात करे अभी। अच्छा मैं कह देती हूँ, लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे क्या बताऊं, वो लड़की जो है ना अकेली वहां। खैर छोड़ो, मुझे शावेज से बात करनी है अभी। तुम जाओ, अभी जाओ। परेशान लग रही हो, क्या हुआ? बहुत गुस्से में लग रही हो। आपको अजीम भाई ने कुछ नहीं बताया? हाँ बताया उन्होंने मुझे।
यही कि शावेज परेशान है और हमें वापस उसके घर चले जाना चाहिए, लेकिन हम तो 10वीं दफा ये बात सुन चुके हैं। तुम अपना दिल क्यों जलाते हो? हाँ? वो बात ये नहीं है। तो क्या बात है? वो अस्मा जो है वो कुत्सिया के घर पहुंच गई थी। हैं? ये हमारा बेटा उसको लेकर वहां पे क्यों गया? अरे वो शावेज के साथ नहीं बल्कि अकेली वहां पहुंच गई थी, और न जाने वहां जाके ईशल के साथ कौन सी उल्टी सीधी बातें की हैं उसने। अपने बेटे को फोन करके पूछो कि वो क्यों गई थी वहां, और शावेज से बोल दो कि खबरदार वो यहाँ या वहां गई तो। बदतमीज लड़की है। कह दो अपने बेटे से कि आइंदा वो वहां गई ना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फौरन फोन करो उसको। सच्ची बहुत गुस्से में है वो। पता नहीं शावेज साहब की बीवी ने जाके क्या कहा है कि वो इतने गुस्सा कर रही हैं। यकीनन कुछ गलत ही कहा होगा। मैं तो काम में लगी थी इसलिए ठीक से सुन ही नहीं पाई। अच्छा छोड़ो इन बातों को। तुम शावेज साहब को फोन करके कह दो कि बीवी जी को फोन कर लें। और हाँ, भूल मत जाना। अगर भूल जाओगी तो मेरी शामत आ जाएगी। ठीक है? ठीक है। अच्छा अस्मा, मैंने वो डिटेल्स भेजी थी सिंगापुर वाले फर्म को, तुम भी एक नजर देख लेना। डिटेल्स से पहले ही डिस्कस हो गई थी। अच्छा हुआ तुमने मेल भी कर दी। बाकी मैं रफीक साहब को समझा दूंगी, वो हैंडल कर लेंगे। अच्छा सुनो, वो क्लाइंट से मीटिंग कब करनी है? पूरा 1 हफ्ता हो गया उन्हें पाकिस्तान आए हुए, अभी तक मीटिंग नहीं हो पाई है। अरे वाकई मीटिंग करना जरूरी है, वो हमसे मेरे बगैर ना चले जाएं। वापसी कब है उनकी? आई थिंक कल या परसों लास्ट डे है। Damn. फिर एक काम करो, उनसे आज का टाइम फिक्स कर लो। हाँ ठीक है, मैं टाइम तो ले लूंगी, लेकिन प्लीज इस बार गड़बड़ ना हो। कोई गड़बड़ नहीं हो, तुम डन करो, आई विल बी अराउंड। देखो मैं तो बिल्कुल ही भूल गई, मेरी शिपिंग कंपनी से मीटिंग थी, जिन्होंने हमारा माल लेके जाना है। बातों बातों में ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा तुम ऑफिस में ही हो ना? मुझे ज़रा देर हो जाएगी। हाँ मैं यही हूँ। हेलो, हाँ आसिया, खैरियत से फ़ोन किया? वो साहब, बड़ी बीबी का फ़ोन आया था, वो बोल रही हैं आप उनको फ़ोन कर लें। अच्छा, तो बड़ी बीबी ने मुझे खुद फ़ोन करके क्यों नहीं कहा? वो तो मुझे नहीं पता, जरीना का फ़ोन आया था और वो कह रही थी कि आप बड़ी बीबी को फ़ोन कर लें। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। हेलो जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हरकत की है तुम्हारी बीवी ने? क्यों, क्या किया अस्मा ने? तुम्हें नहीं पता कि क्या किया उसने? आप नहीं मामा। क्यों गई थी वो अजीम भाई के घर? मामू के घर किस वक्त गई है वो? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं कि वो क्या गुलगिलाती फिर रही है? मामा मुझे वाकई नहीं मालूम, कब गई है वो मामू की तरफ? अभी तो यहाँ बैठी हुई थी, अभी तो उठ के गई है। शावेज, मैं तुमसे आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रही हूँ कि वो वहाँ गई थी और उसने जाकर ईशल से उल्टी सीधी बातें की हैं। अच्छा, अगर अस्मा ने ऐसा कुछ किया तो मैं करता हूँ उससे बात। अरे तुम क्या बात करोगे? तुम्हारी हिम्मत है उससे बात करने की? अरे एक लड़की तुम्हें बताए बगैर वहाँ चली गई, क्या वो नहीं जानती थी कि बाद में ये बात तुम्हें पता चलेगी? क्योंकि उसे अच्छी तरह से अंदाजा था कि अगर तुम्हें ये बात पता भी चल गई तो तुम कुछ नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए वैसे उसे। जब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं तो वो क्यों गई थी अजीम भाई के घर? उससे कह देना अगर उसने आइंदा ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा प्लीज मामा, आप परेशान ना हो, मैं समझा दूंगा उसे। अच्छा, वो जो जी चाहे करती फिरे और हम गुस्सा भी ना करें। अच्छा ठीक है, वो आती है तो मैं बात करता हूँ। आप मुझे बताएं आपकी तबीयत। हेलो, doing? और बताओ अंकल आंटी कैसे? ठीक है। और रबिया आंटी और अंकल वापस चले गए शावेज के पास? नहीं, मुझे तो लग रहा था कि कुत्सी आंटी उन्हें समझाएंगी कि वो वापस चले जाएं। यार मामा बाबा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जाना ही नहीं चाहते वापस। अच्छा ये सब छोड़ो ना, मुझे इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी, ऐसी थोड़ी टेंस्ड हूँ।
वजह? अस्मा हमारे घर आई थी। अस्मा वो शावेज की वाइफ? वो तुम्हारे घर क्यों आई थी? शावेज के साथ आई थी? नहीं, अकेली आई थी। और मुझे एहसास दिला के गई है कि शावेज ने मुझे ठुकराया है, और ये भी मुझे एहसास दिला के गई है कि मेरा दूसरा रिश्ता भी टूट गया। काश वो 2 दिन तुम्हारी जिंदगी से निकल सकते तो कितना सुकून होता। वो 2 दिन अब मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। सब छोड़ो कि अब तो तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट हो गई हैं, तो आगे की क्या प्लानिंग है? जॉब करोगी या कोई बिजनेस वगैरह? जॉब करने का सोचा है, और मैंने 2-3 जगह CV भी दिया है, देखो क्या होता है। चलो गुड है, ये तो काफी अच्छी बात है। अगर काम करती रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा है, ध्यान भी बटा रहेगा, वरना घर में बैठ के तो यही फजूल बातें सोचनी होती। नहीं यार, रक्षी खाला भी बहुत अच्छी हैं, उनके साथ भी अच्छा टाइम गुजर जाता है। वैसे मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर करें? सैंडविच? नहीं, मुझे तो भूख लगी है, मैं भी सैंडविच मंगवाती हूँ, जूस भी, ठीक है? चलो। एक्सक्यूज मी। मुझे बहुत अफसोस होता है शावेज, मैं कोई भी बात करती हूँ तुम उसका गलत मतलब लेते हो, हर बात उल्टी समझते हो मेरी। मैं कुछ उल्टा नहीं समझ रहा आसमा। मुझे मामा ने कहा है कि तुमने जाके वहां पे न जाने क्या क्या बातें की है। मुझे बता के नहीं जा सकती थी? क्योंकि मैं तुम्हें अगर बताती तो तुम साफ इनकार कर देते। शावेज मैं सिर्फ इसलिए गई थी कि मैं उन लोगों के साथ बैठ के रिक्वेस्ट कर सकूं कि मामा पापा हमसे नाराज हैं तो वो हमारी सुलह करवा दे। मुझसे अब ये टेंशन देखी नहीं जाती शावेज। वो ठीक है आसमा, लेकिन कम से कम तुम मुझे... तुम नहीं जानते उन लोगों का रवैया मेरे साथ कितना अच्छा था, इतनी रिस्पेक्ट थी उन लोगों ने मुझे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी इस बात की। अच्छा, और ईश्वर से क्या बातें की तुमने? क्या बात की उससे? मैंने नॉर्मल बात की, इधर उधर की। क्यों? उसने कंप्लेन की है, मेरी शिकायत की है? जी नहीं, किसी ने शिकायत नहीं की तुम्हारी। मामा मुझे कह रही थी कि तुम मुझसे भी न जाने क्या ऊट पटांग बातें करके आई हो। मम्मा की बात पे यकीन कर रहे हो तुम? शावेज, तुम्हारी मम्मा मुझसे नाराज है, उन्हें मेरी हर बात बुरी लगती है। हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं, मैं तो सिर्फ दूरियां मिटाने गई थी जो खामखा में हो गई हैं। अगर फिर भी तुम्हें मेरी किसी बात पे यकीन नहीं है तो ईशल को फोन कर लो, उससे पूछ लो। नहीं ठीक है, तुमने कह दिया तो मैं मान लेता। सारे स्टूपिड किस्से में मैं एक्चुअल बात तो तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम्हें पता है मेरी शिपिंग एजेंट से बात हुई है, उसको डेट बता दी है मैंने। उसके गोदाम में हमारा सामान बहुत जल्द पहुंच जाएगा एंड आई एम श्योर इस बार कोई डिले नहीं होगा। चलो, दैट्स गुड टू हियर। मुझे उसकी भी बहुत टेंशन थी। हाँ ना शावेज, इसलिए तो मैं चाह रही हूँ कि ये सारे मसले हल हो जाएं इससे पहले कि हम सिंगापुर जाएं। तुम्हें पता है ना, इन्हीं सारे मसलों की वजह से हम हनीमून पे भी नहीं जा सके। मैं सोच रही थी इस बार हमारी ट्रिप होगी तो हम घूम फिर भी लेंगे, एंजॉय कर लेंगे थोड़ा सा। ओके। तुम्हें भूख लग रही? हाँ, मुझे भी लग रही, मैं खाना लगवाती हूँ। पाकिस्तान में नहीं था। उम्मीद करता हूँ अब सब हालात कंट्रोल में होंगे। मैं अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहा हूँ और आऊँगा तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए। मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है कि इस बार तुम रिश्ते से इनकार नहीं करोगी। तुम्हें अच्छी तरह से पता है इसलिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं जो चीज़ एक बार हासिल करना चाहता हूँ उसे हर हाल में हासिल करके छोड़ता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरा और तुम्हारा मामला है ये पीसफुल तरीके से हल हो जाए। मैं हर हाल में तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। एक मोहब्बत करने वाले से भागना अच्छी बात नहीं है। और देखो ना, तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ है उसके बाद तो तुम्हें खुद यकीन आ जाना चाहिए सच्ची मोहब्बत करने वाला सिर्फ मैं हूँ। मेरा इंतजार करना, मैं फोन करूंगा। खुदा हाफिज।
रहमान, मैं ये कह रही थी आपसे। अरे सो गए क्या रहमान? रहमान, अरे रहमान, क्या हो गया रहमान? अरे जरीना, यूसुफ इधर आओ जल्दी से। रहमान, रहमान, या अल्लाह क्या हो गया आपको? जरीना। आपा, जब मैं आपसे कहता था कि अपने दामाद को इतना सर पे न चढ़ाएं, तब आप बुरा मान जाया करती थी। फिर मैंने तो उसे हमेशा बेटा समझा, दामाद समझा ही नहीं। यही तो गलती की आपा आपने, और फिर सारे मामलात उसके हवाले कर दिए। किराए पर घर देना, एग्रीमेंट साइन करना, ये सब तो होना ही था ना। उसकी तो हमेशा से नजर थी आपके घर पर। आपा, मकान इंसान बहुत मुश्किल से बनाता है, और फिर उसका इस तरह यूं अचानक औने पौने बेच देना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। लेकिन खैर, उसकी मेहनत की कमाई तो थी नहीं कि उसका दिल दुखता, बेच दिया औने पौने। ऐसे खाला आप गलत कर रही हैं। बेटा, मेरे पास चारा और कोई नहीं था, क्या करती मैं। चलो छोड़ो, दे दूंगी उसे। मेरा क्या है, कितनी जिंदगी रह गई है मेरी, बस यहीं गुजार लूंगी तुम लोगों के साथ। आपा ये मत कहा करें कि कितनी जिंदगी रह गई है, कितने दिन रह गए। अरे भाई, आपका अपना घर है, जब तक जी चाहे आप रहें। आपको कोई कुछ कहने वाला है भला? कुत्सिया बिल्कुल ठीक कह रही है आपा। आप ये सोच के यहाँ मत रही है कि ये किसी और का घर है। ये आपका अपना घर है, जब तक आपका जी चाहे आप यहाँ रह सकती हैं। लेकिन आप अपनी बेटी को तो समझा सकती थी ना। छोड़े ना, वो भी उसी की जबान बोलती है। जाहिर है उसकी बीवी है, शौहर है उसका, उसके खिलाफ कुछ थोड़ी कहेगी। अब वो उसके साथ जिंदगी गुजारनी है उसने। मैं देख के आती हूँ। तुम बैठो बेटा, मैंने किसी को बुलाया था, शायद वही आ गए। देखता हूँ। आओ बेटा, आओ। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। आओ बेटा, खड़े क्यों, बैठो ना। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। बैठो बेटा, बैठो। जी मामा। अस्मा ने मुझे बताया कि वो आई थी उस दिन, और उसने ये भी कहा कि आप लोगों ने बहुत मोहब्बत दी उसे। हम तो अखलाक से पेश आए थे, उसने शायद उसे मोहब्बत समझ लिया होगा। और बेटा सुनाओ, क्या हाल है? वैसे बहुत अच्छा होता अगर अस्मा के साथ तुम भी आ जाते। देखो बेटा, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। वो अगर आ गई है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मामू, मैं सिर्फ ये पूछने आया था कि अगर आपकी मम्मा पापा से बात हुई तो क्या कहा उन्होंने? बेटा, उनकी नाराजगी तो अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जल्द मान जाएंगे। अरे बेटा, खाली चाय ले आई हो, साथ कुछ ले आती बेटा। नहीं मामी, किसी किस्म की तकल्लुफ की जरूरत नहीं। असल में मैंने और आसमान में कहीं जाना है, तो बस मैं निकलता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रबिया। क्या क्या कह रही हो तुम? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आ रहे हम लोग, आ रहे। अरे क्या हुआ, बताएं तो सही। रहमान भाई को हार्ट अटैक हो गया।